Hello everyone, good morning. Today I am coming with the topic of the entrepreneurship. आज मैं अपने इस लेक्चर में उद्यमिता के ऊपर प्रकाश डालूंगी. Here one is very important thing. What is entrepreneurship? So for this purpose I will throw light on the term of the entrepreneurship. Before exploring the topic, before discussing the entire topic, we have to make clarity over the term of the entrepreneurship. उद्यमिता को बताने से पहले हमें इसके बारे में जानना होगा कि आखिर उद्यमिता है क्या. तो उद्यमिता को यदि कहें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द पिलर ऑफ इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक एंड द सोशल प्रोग्रेस. And the concept of the entrepreneurship is helpful in eradicating poverty, unemployment, low productivity, as well as the economic inequality. यदि हम उद्यमिता को कहें तो ये हमारे औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. It plays a very crucial and a very important role in our economic, social and industrial growth or the development. एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं सहायता करता है समाज में से बेरोजगारी को हटाने में, गरीबी हटाने में, घटती हुई उत्पादकता को ठीक करने में, साथ ही साथ में जो आर्थिक विषमता है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सोसाइटी में है, उसको भी रिमूव करने में, उसको भी कम करने में एंटरप्रेन्योरशिप हेल्पफुल होता है. सो हियर वन थिंग इज वेरी क्लियर. एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को किसी नए डायरेक्शन की तरफ लेकर जाती है. by development, by providing employment, or by removing or the eradicating poverty, or by the reducing the inequalities of the income. यदि हम उद्यमिता की बात कर रहे हैं तो ये जो हम लोगों ने एक अभी कुछ शब्द लिए, कुछ बातें कहीं, उससे एकदम क्लियर है, पिक्चर एकदम क्लियर हो रही है कि उद्यमिता जो है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में से जो हमारे दुष्चक्र हैं या दुष्प्रभाव हैं हमारे समाज में आज भी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो निर्धनता हो, चाहे वो आय की विषमता हो, इसको कम करने में उद्यमिता सहायक होती है. दूसरी बात आती है कि आखिर उद्यमिता शब्द, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें पहले उद्यमिता शब्द को जानना होगा. तो उद्यमिता जो शब्द है ये फ्रेंच रूट से या फ्रेंच से ही आया, जिसका मतलब होता था टू अंडरटेक. ये द वर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ न्यूली कंसेप्ट. ये कोई एक नई अवधारणा नहीं है. ये बहुत पहले से चली आ रही है. इट बिलोंग्स टू मैनी ईयर्स एगो. ड्यूरिंग 14th century, 14वीं शताब्दी की हम लोग यदि बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप यूज्ड फॉर टैक्स कॉन्ट्रैक्टर. ये उद्यमिता शब्द को 14वीं शताब्दी में इस्तेमाल किया जाता था कर से संबंधित या कर का संग्रहण करने वाले से. या आप इसको कर सकते हो अ पर्सन हु कलेक्ट्स द टैक्सेस एंड बियर द रिस्क. एक ऐसा व्यक्ति जो कर का संग्रहण करता था और जोखिम को उठाता था. In 17th century, the concept of entrepreneurship is used for defense matter. 17वीं शताब्दी में जो शब्द उद्यमिता का इस्तेमाल किया गया, या उद्यमिता जिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट में, जिस संदर्भ में उपयोग की जाती थी, वो जो क्षेत्र था वो था डिफेंस या सुरक्षा का. In 18th and the 19th century, the concerned concept used for the economic access.
इसके बाद 18वीं और 19वीं सदी की जो हम बात करते हैं, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो कंसेप्ट था वो इस्तेमाल किया जाने लगा आर्थिक अर्थों में। इस तरह से यदि देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप में दो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एक आ रही है रिस्क, जोखिम, चाहे वो सेक्टर डिफेंस का हो, चाहे वो सेक्टर टैक्स के कलेक्शन का रहा हो, चाहे वो सेक्टर इकोनॉमिक मैटर से रिलेटेड रहा हो, सभी जगह रिस्क का फैक्टर है, जोखिम का कारक है, तत्व है। तो एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि एंटरप्रेन्योरशिप में एक पर्टिकुलर जो कंटेंट है, एक जो एलिमेंट है, वो है रिस्क, जोखिम, और दूसरा है अ पर्सन हु बियर द रिस्क, वो व्यक्ति जो इस जोखिम को वहन करता है। सो द टर्म इज वेरी क्लियर, अ पर्सन हु स्टार्ट अ वेंचर, who make something new, who provide something new, who adopt something new and bear the risk. It is who is the person is entrepreneur and the activity is the entrepreneurship. For example, student. हम यदि उद्यमिता की बात कर रहे हैं तो उद्यमिता में जो शब्द आया जोखिम और दूसरा आया जोखिम वहन करने वाला, तो वो व्यक्ति जो जोखिम को वहन करता है वो उद्यमी हुआ, और उसकी जो क्रियाएं हैं, जो उसकी क्रिया विधि है, वो हुई उद्यमिता। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले रही हूं, आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल्स फॉर मेकिंग क्लैरिटी ओवर द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप। स्टूडेंट study and their habits or their practice. The practice is entrepreneurship and the student is entrepreneur. आखिर यदि हम किसी विद्यार्थी की बात करें, किसी लड़के की बात करते हैं जो पढ़ रहा है, तो यदि वो किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है तो ही इज बियरिंग रिस्क। पास होगा नहीं होगा, कितने मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, ऑल आर द अनसर्टेन, ये सभी अनिश्चित होता है। एंड द एक्टिविटीज, देयर एफर्ट्स, उसके जो प्रयास हैं, इट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। अ प्लेयर हु इज प्लेइंग द क्रिकेट, हु प्लेज द क्रिकेट, द प्लेइंग हैबिट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द प्लेयर इज द एंटरप्रेन्योर। सो the term of the entrepreneurship we found everywhere, हर जगह ये शब्द है। तो सिर्फ इसको बिजनेस के ही कंस्ट्रक्ट में यूज करना सही नहीं है, बल्कि ये कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर रिस्क का फैक्टर हो, रिस्क को बियर करने वाला हो। तो ऐसी कंडीशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, दो एलिमेंट्स यहां हम लोग के सामने आ रहे हैं। एक मैं बार बार कह रही हूँ, रिस्क, एंड द सेकेंड इज द हु बियर द रिस्क, जोखिम, और दूसरा जोखिम वहन करने वाला। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने लेक्चर में एक चीज कहा कि हु बियर द रिस्क, हु स्टार्ट समथिंग न्यू, हु स्टार्ट अ न्यू वेंचर, हु एडॉप्ट सम न्यू कंसेप्ट्स। ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट होगा नहीं होगा, the factor is uncertain. उसके बाद भी he is doing effort is the entrepreneurship. So the term is very clear and the concept is very clear. Then it is very clear that meaning of the entrepreneurship, risk bearing capacity as well as facing uncertainty, जोखिम वहन करने की क्षमता और अनिश्चितता को वहन करना। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस ऑफ हिज ओन एंड रन इट प्रॉफिटेबली बाय साइन ऑल द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजरियल स्किल। Then entrepreneurship refers to the general trends of setting up new
एंटरप्राइज इन अ सोसाइटी। यदि हम सामान्य शब्दों में कहें तो उद्यमिता का मतलब किसी नए व्यवसाय को स्थापित करने से है। कई लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। कि बिजनेस में पैसा लगाना और समय देना और इसके साथ साथ में वो सारे प्रयास जिससे उद्यमिता या जो बिजनेस जिस पर्टिकुलर मोटिव के लिए एस्टैब्लिश किया गया है वो मोटिव के साथ में हम बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकें। तो यही डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप की। कुछ लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन, इट इज़ अ लीडरशिप रेदर देन एन ओनरशिप। कुछ का मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप पूरी तरह से नवाचारी कार्य है। नवाचारी कार्य का मतलब टू डू समथिंग न्यू, टू डू समथिंग डिफरेंट, और इसको लीडरशिप नाम दिया गया है, न कि इसको स्वामित्व के रूप में जाना जाए। तो सो हियर अ सेट ऑफ definitions are available, but in very simple words, entrepreneurship means introduction of new product. It is very simple use of a new method of the production. किसी नए उत्पाद को बनाना, नए तरह के उत्पादन की किसी तकनीक का इस्तेमाल करना, अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यवसाय का बिल्कुल नया रूप। ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप एंड दैट मेक्स अ डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब मिलकर उद्यमिता की परिभाषा को बना देते हैं। देन द नेक्स्ट इज द वेरियस व्यूज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता के बारे में क्या क्या विचारधाराएं हैं उनकी हम बात करेंगे। द फर्स्ट व्यूज, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। इट इज़ अ रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, जोखिम वहन की क्षमता। अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड कैंटिलॉन, ही इज अ वेरी famous person who has given the views regarding entrepreneurship. According to the Richard Cantillon, it is a function of bearing non-insurable risk. ये गैर बीमित जोखिम को वहन करने से जुड़ा हुआ कार्य है। गैर बीमित का मतलब हुआ कि जिसमें रिटर्निंग की पॉसिबिलिटी ना हो। इंश्योरेंस कराने पे तो इंश्योरेंस कंपनियां हमें कुछ ना कुछ उसके बदले में देती हैं, लेकिन यहाँ पर इसको कहा गया नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ये गैर बीमित है या अबीमित जोखिम है जिसमें रिटर्निंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। इट इज़ मीन्स द रिटर्निंग इज टोटली अनसर्टेन। देन उन्होंने जो आगे कहा है, ही टोल्ड दैट रिस्क बियरिंग फॉर्म्स एन यूनिक constitutive function of entrepreneurship. Suppose that the farmer pay out contractual incomes which are certain to the landlord and laborer and sell at price that are certain. It means investment, transformation, profit or the loss. Then the second view is function of organization and coordination. Entrepreneurship is the function of organization and coordination. JB Say, Alfred Marshall were the supporter of this view. According to JB Say, entrepreneurship is function of organizing and collecting the production factor. JB Say ने कहा कि जो उद्यमिता है वो उत्पादन के कारकों को इकट्ठा करने और उसको संगठित करने का कार्य है. इट मीन्स अ वेरी रिस्क बेयरिंग फंक्शन.
a function which is totally based on the risk. Then Alfred Marshall, entrepreneurship is an economic factor which is collected all production factors. Alfred Marshall ने भी यही बात कुछ कुछ घुमा के गई कि उद्यमिता जो है वो एक तरह की आर्थिक कारक है, आर्थिक तत्व वो है जो कि प्रोडक्शन के सारे फैक्टर्स को, उत्पादन के कारकों को एक जगह इकट्ठा करता है. सो हियर डिफरेंट व्यूज वी हैव in construct to entrepreneurship. Then the next is the view of the entrepreneurship. It is a managerial skill. The next is the managerial skill. JB say J.S. Mill, but the supporter of this view or this concept, they said that about the entrepreneurship, superintendence, control and direction are the abilities of entrepreneurship. जेस मिल ने कहा कि यदि हम बात करते सुपरिटेंडेंस, साथ में कंट्रोल, नियंत्रण और निर्देशन, ये जो 3 फैक्टर्स हैं यही उद्यमिता की योग्यताएं हैं. देन B.F. Hoslis, financial ability is not the prime factor in entrepreneurship. ये सही भी है कि यदि किसी के पास सिर्फ पैसे हों, रुपए हों और वो इन्वेस्टमेंट ना कर पाए, वो रिस्क बियर ना कर पाए, तो हम उसको उद्यमी नहीं कह सकते और ना उसको उद्यमिता कहेंगे. तो यहाँ पर जो B.F. हॉसलिस ने कहा कि फाइनेंशियल एबिलिटी इज नॉट द प्राइम फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी ट्रू. Then the managerial skill is an important factor of the venture. If I have a very handsome amount, I am very sound in financial manner, but I don't have any knowledge about how can I make a plan, how can I collect the sources, how can organize the sources, how can make a very sound planning. So I will not become as an entrepreneur. And only the financial status we never called as the entrepreneurship. Here the managerial skill of the venture, it is the entrepreneurship. Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.